हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और परीक्षा में समय 3 घंटे का आपको मिलने वाला है, आप सभी को पता होगा। और नीचे निर्देश दिए गए हैं, इनको ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके बाद देखिए पहला प्रश्न आ गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए किसी संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इनके आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे रजनी पाठ की लेखिका है। तो रजनी पाठ की लेखिका है, वो आपको बताना है कि रजनी पाठ की लेखिका कौन है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, स्पीति घाटी में किस धर्म का अधिक बोलबाल है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में व्यस्त रहे। ये आपका पांचवा प्रश्न है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए, कवि का पिता मीन्स कवि का पिता को कभी भी क्या महसूस नहीं हुआ। कवि के पिता को यहाँ पे कर लेना। तो ये आपका छठवां प्रश्न हो गया। इसके बाद सातवां प्रश्न है, मोर मुकुट कौन है, ये आपको इसमें बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंदी ब्लैंक्स आ चुके हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, किसान का बेटा खालिस्तान लाठी से मारा गया। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसान का बेटा खालिस्तान लाठी से मारा गया। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, चेलबांजी का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कवि ने खालिस्तान पर व्यंग्य किया है। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, दोहा के प्रथम चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न, संचार का अर्थ खालिस्तान है। छठवां प्रश्न है, मीरा की काव्य की मूल भाषा खालिस्तान है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आ गया है, सही जोड़ी बनाइए। मैचिंग आ चुकी है, तो मैचिंग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, धनराम लोहार। दूसरा है गलता लोहा। तीसरा है पटकथा। चौथा है वीर। पांचवा है पंत जी का मूल नाम। और छठवा है यहाँ पर रामचरितमानस। और इनके आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, आप सभी इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न आ गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न, मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया। दूसरा प्रश्न, उजरी कौन थी। तीसरा प्रश्न, किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। चौथा प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी। पांचवा प्रश्न, रस के 4 अंगों के नाम लिखिए। तो रस के जो 4 अंग होते हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न हो गया। अब पांचवा प्रश्न आ गया है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व की कौन सी दो पहलू उभर कर आते हैं। कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं, वो पहलू आपको यहाँ पर बताना है। और आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, तो सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन देखने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद माय स्टडी जानकारी आपको लिख देना है। इस तरीके से माय स्टडी जानकारी आप लिखेंगे और सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक आपके सामने आ जाएगी। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो टेलीग्राम का बटन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और क्लास 9, 10th, 11th क्लास 11th हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने क्लिक हियर का बटन है, इस पर क्लिक करना। तो क्लास 11th का जो मेन पेज रहेगा वो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक पेपर। अब अपन को जाना है किस वाले ऑप्शन पर, हिंदी वाले ऑप्शन पर। तो नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्लास 9th क्लास 11th, 9th बोल दिया था, क्लास 11th हिंदी हाफ ईयरली पेपर, क्लिक हियर, इस पर अपन जाएंगे। इसके सामने देखिए
हिंदी वाला ऑफिशियल पेज ओपन हो गया। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, टेबल के ऊपर येलो कलर से डाउनलोड बटन आपको बना हुआ दिख जाएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे पूरा पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो जाइए स्टूडेंट्स, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। माई स्टडी जानकारी वेबसाइट पर पीडीएफ अवेलेबल है। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए, मियां नसरुद्दीन को नॉन वाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? ये आपका छठवां प्रश्न हो गया, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद सातवां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जनसंचार माध्यमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव है? तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आठवां प्रश्न देखिए, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद नौवां प्रश्न देखिए, यहाँ पे पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? ये आपका नौवां प्रश्न हो गया और इनके आंसर भी जल्द अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, स्वाधीन भारत में किसानों की क्या स्थिति है? ये आपका 10वां प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न आ गया है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद 12वां प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है? कोई 3 कारण लिखिए। तो कोई 3 कारण आपको लिखना है। इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है। देखिए 12वें के बाद 13वां प्रश्न आ गया, 13वें प्रश्न के बाद यहाँ पे 14वां प्रश्न आ गया। पूरा पीडीएफ इसी तरीके से, इसलिए सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। माई स्टडी जानकारी वेबसाइट पर जाकर आप सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप गूगल पर माई स्टडी जानकारी सर्च कर सकते हैं।